हेलो एवरीवन। तो एक नई अपडेट निकल कर आई है, वो ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर वालों के जो अभी तक हम क्वेश्चन पढ़ते आए थे, अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज कर दिए गए हैं, अपडेट कर दिए गए हैं। ईएस की नए क्वेश्चंस लॉन्च हुए हैं, अब उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ना है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम करवाएंगे। अब आप सोचो कि 10-15 दिन बचे हैं एग्जाम के, उसमें इतने सारे क्वेश्चन उनको कवर कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत कीजिए, बस आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 10-15 दिन बचे हैं और उसमें इतने सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। तो अब से हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं जो न्यू अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नई जो क्वेश्चंस की सीरीज है हम वो करवा रहे हैं। तो ये पार्ट 1 है। आगे आने वाले पार्टों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि हर रोज आप लोगों को पार्ट मिलेंगे इन्हीं क्वेश्चंस के। हम लोग एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, वी नीड टू रीड एंड टाइप इन इंग्लिश व्हेन वी नीड टू रीड एंड टाइप इन इंग्लिश व्हेन वी। हमें आवश्यकता होती है टाइप और पढ़ने और टाइप करने की इंग्लिश में अगर हम हो बुक टिकट फॉर ट्रेन और मूवी। बुक टिकट फॉर ट्रेन और मूवी, हम जो टिकट बुक करते हैं ना तो टाइप करते हैं, ठीक है। रीड एंड टाइप इन इंग्लिश व्हेन वी बुक टिकट्स फॉर ट्रेन और मूवी, ठीक है। इन क्वेश्चंस की मैं पीडीएफ भी दे दूंगी क्योंकि न्यू क्वेश्चंस है, 10-15 दिन में इनको कवर करना है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, क्वेश्चंस को पूरा पढ़िए और उसके बाद रिवीजन के लिए आप इन्हीं क्वेश्चंस को आप पीडीएफ में भी रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप पीडीएफ से पढ़िए। पहले इन क्वेश्चंस को पढ़िए, वीडियो में पढ़िए, उसके बाद आप पीडीएफ से रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश डैश कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। इंग्लिश को लर्न करने में क्या हेल्प करता है? डेडिकेशन, फियर, एंगर या साइनेस, ठीक है। डर, गुस्सा या फिर शर्माना। तो इंग्लिश डेडिकेशन डेडिकेशन होना चाहिए इंग्लिश को लर्न, इंग्लिश को पढ़ने के लिए, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू नीड। टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू नीड। आपको इंग्लिश में बोलने के लिए आपको इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने सीखने के लिए आपको इनमें से किस चीज की आवश्यकता होती है? मोटिवेशन, इंटरेस्ट, एफर्ट, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। मोटिवेशन भी होना चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए, इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो क्या मन लगेगा। एफर्ट भी होना चाहिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेमिंग वर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड है वो है चेन्नई, ऑप्शन सी चेन्नई। चेन्नई एक शहर का नाम है, वो है चेन्नई। क्या है? नाम ही तो है, शहर का नाम है चेन्नई, तो वो है नेमिंग वर्ड। ये क्वेश्चन सिंपल है, ऐसा नहीं कि डर जाओ आपकी नए क्वेश्चन है टफ होंगे, ऐसा नहीं है। जिन्होंने टेंथ भी अच्छे से की होगी वो भी ये क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, घबराना नहीं है, इनको अच्छे से आराम से पढ़ेंगे। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, द डॉग टुक रमेश शूज बिफोर डैश रन अवे। बिफोर रन अवे, राइट आंसर होगा इट। तो द डॉग टुक रमेश शूज बिफोर इट रन अवे। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज वर्ड्स कैन बी यूज टू डिसाइड अ ट्री। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसे हम ट्री को डिसाइड करेंगे? तो हम एक कोई पेड़ देखते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? बहुत लंबा है, ठीक है। मैंगो लगे हैं उसमें, आम का पेड़ मैं बात कर रही हूँ, उसमें ऑप्शन है आम का, तो मैंगो बोलेंगे। ये अमरूद का होगा तो फिर कैसे, ठीक है। तो ये कितना पेड़ लंबा है, उसमें मैंगो भी लगे हैं और कितना सुंदर है, ये पेड़ कितना सुंदर लग रहा है, तो कितना लंबा है और उसमें मैंगो भी है, तो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी राइट होगा, ऑल ऑफ दीज। सेवन नंबर क्वेश्चन है, रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड अ किचन अप्लायंसेस, ठीक है। तो अप्लायंसेस में हमें ढूंढना है, तो टोप्स, ये पता नहीं क्या होता है। स्टोव तो जानती हूँ भाई, स्टोव ही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट होगा, स्टोव। वेस्टो, वोस्ट, ये तो पता नहीं क्या है, बट स्टोव तो सुना है ना, किचन में स्टोव तो होता ही है, गैस स्टोव, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट होगा, स्टोव, ये है किचन अप्लायंसेस। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड पोल। करेक्ट मीनिंग ऑफ द पोल, नॉर्थ और साउथ एंड ऑफ अर्थ एक्सिस, ये भी है। ए लॉन्ग मेटल और पीस ऑफ वुड, तो वो भी है। तो राइट आंसर होगा बोथ ऑप्शन ए एंड बी। पहला भी है और दूसरा भी है, तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी।
8th नंबर क्वेश्चन है टू कन्वर्ट अ सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स कैन नॉट बी अप्लाइड। टू कन्वर्ट अ सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स कैन नॉट बी अप्लाइड। कैन नॉट बी अप्लाइड कौन सा रूल है वो अप्लाइड नहीं होगा, वो है नाउन प्लस ईजेड। ऑप्शन ए राइट होगा, नाउन प्लस ईजेड। 10th नंबर क्वेश्चन है द प्लूरल ऑफ द वर्ड फर्नीचर इज। फर्नीचर का हमें प्लूरल वर्ड ढूंढना है तो कौन सा है, वो है फर्नीचर। फर्नीचर ही रहेगा, ऑप्शन डी राइट होगा, फर्नीचर। 11th नंबर क्वेश्चन है रियो बॉट अ स्क्रू ड्राइवर फॉर हिज फ्रेंड। रियो, रियो नाम है भाई, नेम है रियो। रियो बॉट अ स्क्रू ड्राइवर फॉर हिज फ्रेंड एंड टू टू डैश फॉर हिमसेल्फ। तो इसमें पूछा है रियो ने दो स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर क्या, पेचकस है ना। रियो ने दो पेचकस खरीदे, रियो ने पेचकस खरीदे फॉर हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के लिए। रियो ने पेचकस खरीदा अपने दोस्त के लिए एंड दो खरीदे अपने लिए। क्या खरीदे, स्क्रू ड्राइवर की तो बात हो रही है, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर की बात हो रही है तो ऑप्शन बी राइट होगा, स्क्रू ड्राइवर्स। अब इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में क्या अंतर है, इसमें लिखा है केवल स्क्रू ड्राइवर और इसमें क्या लिखा है, स्क्रू ड्राइवर्स। तो इसमें है, इसमें पूछा है ए स्क्रू ड्राइवर, यानी कि एक खरीदा, रियो बॉट आ स्क्रू ड्राइवर फॉर हिज फ्रेंड, उसने एक पेचकस खरीदा अपने दोस्त के लिए। और इसमें पूछ रहा है उसने दो पेचकस खरीदे अपने लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा तो एस लग जाएगा ना, स्क्रू ड्राइवर्स, दो लिए ना स्क्रू ड्राइवर्स, इसलिए हो जाएगा एंड टू स्क्रू ड्राइवर्स फॉर हिमसेल्फ। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूज द एक्शन वर्ड। इसमें एक्शन वर्ड पूछ रहा है तो सेंटेंस है माय फादर डिलीवर्ड द पार्सल, तो इसमें एक्शन वर्ड क्या है, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड, ऑप्शन सी राइट होगा, डिलीवर्ड। 13 नंबर क्वेश्चन है फिल द राइट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। तो इसमें पूछ रहा है राइट एक्शन पूछ रहा है द प्लम्बर। ये तो भाई जो सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चन आ गया, सेकेंड ईयर का है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है द प्लम्बर डैश वाटर पाइप्स, वाटर पाइप्स, राइट आंसर हो जाएगा रिपेयर, द प्लम्बर रिपेयर्स वाटर पाइप्स। अगला है यूज द करेक्ट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। आई डैश फुटबॉल एवरी इनिंग विथ माई फ्रेंड। तो फुटबॉल क्या भाई खेली तो जाती है, खेली तो जाती है, पसंद पसंद करते हो तो भाई खेली खेलते भी होगे, राइट भाई, राइट कहाँ से हो गया, मैं फुटबॉल लिखता हूँ एवरी इनिंग विद माई फ्रेंड, ये कैसा बात हो गया, ये दोनों बिल्कुल गलत हो गए, ये तीनों गलत हो गए। राइट आंसर होगा आई प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग विद माई फ्रेंड। अब अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तभी तो आंसर सही दे पाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्ले। 15 नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एक्शन वर्ड। तो इसमें पूछ रहा है करेक्ट एक्शन वर्ड पूछ रहा है, तो सेंटेंस है द कप डैश व्हेन इट फेल ऑफ द टेबल, व्हेन इट फेल ऑफ द टेबल, तो द कप ब्रोक व्हेन इट फेल ऑफ द टेबल, ये टूट गया, कप जो है वो टूट गया व्हेन इट फेल ऑफ द टेबल, टेबल के ऊपर गिरकर। 16 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टेल यू दैट एन एक्शन इज कंप्लीटेड, दैट एन एक्शन इज कंप्लीटेड, तो जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इनमें से कौन सा टेंस सही होगा, आई ब्रोक द चेयर, यानी कि मैंने जो चेयर है वो तोड़ दी है, यानी कि जो चेयर है वो टूट चुकी है, मेरे द्वारा टूट चुकी है, तो आई ब्रोक द चेयर। इसमें पूछ ही रहा है एक्शन इज कंप्लीटेड, एक्शन इज कंप्लीटेड पूरा हुआ होना चाहिए, जो आपने किया है, जो आपने बदमाशी करी है चेयर तोड़ने की वो पूरी होनी चाहिए, आधी अधूरी टूटी नहीं होनी चाहिए चेयर। ठीक है, इसको मैं ऐसे मजाक में समझा रही हूँ, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है एक्शन इज कंप्लीटेड, तो आई ब्रोक द चेयर। ठीक है, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, तो राइट आंसर हो जाएगा हॉट, ऑप्शन सी हॉट। अगला है फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड, इसमें भी डिस्क्राइबिंग वर्ड पूछा है, दिस इज अ डैश हैमर, दिस इज अ डैश
क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्रॉस पिन हैमर। अगला है फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटी, दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटी, क्वालिटी पूछ रहा है तो सेंटेंस है आई एम ए डैश पर्सन, आई एम ए डैश पर्सन, तो हार्ड वर्किंग पर्सन, पर्सन की क्वालिटी क्या है, पर्सन की क्वालिटी क्या है, हार्ड वर्किंग, परिश्रमी है, जो पर्सन है वो बहुत ही परिश्रमी है, तो वो उसकी क्या है, क्वालिटी है, एक व्यक्ति है उसकी क्वालिटी क्या है, हार्ड वर्क करना, तो इसमें है आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है, अगला है फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटी, दैट वर्ड्स दैट डिस्क्राइब क्वालिटी, इसमें भी क्वालिटी पूछ रहा है, तो सेंटेंस है द साइकिल व्हील इज डैश इन द शेप, जो साइकिल का पहिया है वो किस शेप में होता है, उसका जो शेप है, उसका जो आकार है वो किस शेप में होता है, हम सबने साइकिल चलाई है तो हम सभी को पता होगा राउंड। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा, राउंड, गोल होता है ना पहिया, फिर भाई ट्रायंगल मत कर देना जाके, अगर ट्रायंगल आप लोगों को पता है कि ट्रायंगल भी होता है एक साइकिल के पहिया, तो भाई मुझे भेज देना। ठीक है, अगर ट्रायंगल आपके पास है, ट्रायंगल पहिए वाली साइकिल आपके पास है तो वो मुझे भेज देना। चलो, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, राउंड। अगला है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएटेड लिंकिंग वर्ड, तो सेंटेंस है यू मस्ट साइन आउट टू योर ईमेल अकाउंट, नेक्स्ट क्लोज द ब्राउजर टैब एंड डैश स्विच ऑफ योर कंप्यूटर, कंप्यूटर को बंद करना, फाइनली, ऑप्शन ए राइट होगा, फाइनली स्विच ऑफ द, जब पूरा काम खत्म हो जाता है हम लोग बोलते हैं ना फाइनली ये काम हो गया, क्या खत्म हो गया काम, तो फाइनली स्विच ऑफ योर कंप्यूटर, कंप्यूटर को बंद कर रहे हैं यानी पूरा काम खत्म हो गया, फाइनली स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। अगला है दैट वाज माई पेन, दैट वाज माई पेन वेयर इज, तो होगा इट, दैट वाज माई पेन, ये मेरा पेन था, वेयर इज इट, वह कहाँ है, वेयर इज इट, ऑप्शन बी राइट होगा, इट। अगला है इज दैट कृष्णास हेलमेट, क्या यह कृष्णा का हेलमेट है, तो आपका अगर आपसे कोई पूछ रहा है क्या यह कृष्णा का हेलमेट है तो आपका क्या जवाब हुआ, यस इट इज हिज, हाँ ये उसका है, यस इट इज हिज, हिम मत कर देना जाके, हिज होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, राइट द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, अंडरलाइन वर्ड राइट द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो जो अंडरलाइन वर्ड है उसको पढ़ते हैं आई नो विराट कोहली, मैं विराट कोहली को जानती हूँ, भाई कौन विराट कोहली को नहीं जानता, तो इसमें है आई नो विराट कोहली, तो विराट कोहली के नीचे अंडरलाइन है तो उसको हमें प्रोनाउन 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 लिखना है विराट कोहली का, तो आई नो हिम, आई नो हिम, यू नो विराट कोहली, आई ऑल्सो नो हिम, ऐसे भी बोल सकते हैं, आई नो हिम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज्ड, व्हेन इज कैपिटल लेटर यानी कि पहला अक्षर, ठीक है पहला अक्षर, जैसे मेरा नाम है अनामिका, ठीक है, तो ये जो पहला शब्द है इसी को बोलते हैं कैपिटल लेटर, इसको हमने बड़े में लिखा है, तो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस की शुरुआत में देखो हमने सेंटेंस ये हमारा लिखा है, एक लिखा है, तो ये क्या हो गया, पहला अक्षर बड़ा है यानी कैपिटल में, एक ये हो गया, हमने एग्जांपल समझ लिया। नेम ऑफ पर्सन, मेरा नेम है, ठीक है, अनामिका मेरा नाम है, तो अनामिका हम लिखेंगे ऐसे थोड़ा लिखेंगे, आप अनामिका मैं कभी ऐसे लिखती हूँ, यानी कि आप जैसे आपका नाम है रघुराज, है ना, तो आप कभी ऐसे लिखते हो क्या, हमेशा अपने नाम का पहला अक्षर बड़ा लिखते हो, है ना, बड़ा अक्षर लिखते हैं पहले नाम का, अपने नाम का पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं। अब आ जाते हैं नेम ऑफ प्लेस, ठीक है, नेम ऑफ प्लेस, तो जो हम स्थान का नाम जो है उसको हम बड़े अक्षर में लिखते हैं, जैसे आगरा हो गया, आगरा मतलब एग्जाम्पल बता रही हूँ, आगरा हो गया, है ना, अब आपका हो गया कानपुर, ऐसे तो हम लोग इसका बड़ा लिखते हैं, ठीक है, पहला अक्षर जो है वो बड़ा लिखते हैं, इसका बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की शुरुआत का पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं, नेम ऑफ पर्सन,
नाम का पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं, नेम ऑफ प्लेस स्थान का पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला है विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें पंक्चुएशन मार्क पूछ रहा है कौन सा यूज होगा, तो सेंटेंस है इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर, इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर, तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन मार्क। अरे क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर। अगला है विच इज द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन, विच इज अ सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन, राइट आंसर हो जाएगा द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स बोल्ट्स स्क्रू एंड नेल्स, ऑप्शन ए राइट होगा, द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स बोल्ट्स स्क्रू एंड नेल्स। अगला है स्टेट द काइंड ऑफ सेंटेंस, स्टेट द काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस है कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन, तो ये है इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑप्शन सी राइट होगा, कीप द टूल इन गुड कंडीशन। 29 नंबर क्वेश्चन, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ क्वेश्चन, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ क्वेश्चन, इसको हमें क्वेश्चन के फॉर्म में बदलना है, अरेंज करना है इनको और क्वेश्चन के फॉर्म में बदलना है। तो क्या है काइंड ऑफ व्हाट इज दिस मशीन, तो इसको हमें रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस, ऑप्शन बी व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस, है ना। क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा था व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस। अगला है द वर्ड वैन डिनोट्स, जो वर्ड है वैन वो डिनोट्स करता है किसको, टाइम को, वैन कब, है ना। 31st नंबर क्वेश्चन है रीअरेंज द जम्प्ड वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, सेंटेंस है इसको भी रीअरेंज करना है, ठीक है। तो सेंटेंस है एज सुपरवाइजर इन भेल वर्क पीटर, पीटर ये एक नाम है, तो रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा पीटर वर्कड एज सुपरवाइजर इन भेल, पीटर काम करता है भेल में एक सुपरवाइजर के रूप में, क्लियर। 32 नंबर क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंटेंस, इसको भी रीअरेंज करना है, स्मॉल पीसेस इनटू कट द अनियंस, तो क्या हो जाएगा कट द अनियंस इनटू स्मॉल पीस, जो अनियंस हैं उनको छोटे छोटे पीस में काटो, ये है इसका हिंदी अनुवाद, कट द अनियंस इनटू स्मॉल पीसेस। भाई अनियंस तो ना कटवाओ, आंसू ही आंसू आते हैं इससे। चलिए ऑप्शन ए कट द अनियंस इनटू स्मॉल पीसेस। 33 नंबर क्वेश्चन है द सेंटेंस, तो सेंटेंस है प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस, प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस, मेरी मदद करो इसको फिनिश करने में, खत्म करने में मेरी हेल्प करो। कैन बी यूज्ड टू, आप क्या यूज करेंगे, मेक अ रिक्वेस्ट, नन, गिविंग ओपिनियन, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, तो भाई आप प्लीज हेल्प मदद मांग रहे हैं तो आप क्या करेंगे रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, मेक अ रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस, मेरी मदद करो इसे खत्म करने में, तो क्या हो जाएगा रिक्वेस्ट, जहाँ पे प्लीज है वहां पे तो रिक्वेस्ट होगा ही होगा। अगला है फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड व्हेन, फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड व्हेन मीटिंग समवन न्यू और ओल्डर इन एज, मीटिंग हायर ऑफिशियल्स, बिजनेस मीटिंग, चलिए ये तो पहले से आ गया, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी मीटिंग समवन न्यू और ओल्डर इन एज, मीटिंग हायर ऑफिशियल्स और बिजनेस मीटिंग, तो ये तीनों सही हो जाएंगे, यानी कि चारों सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन है टू whom कैन यू शेयर दिस सेंटेंस, कैन यू शेयर दिस सेंटेंस, तो है हाय इट इज बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, हाय इट इज बीन लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय हो गया, सिंस वी मेट, हमें मिले बहुत ही लंबा टाइम हो गया, बहुत लंबा समय हो गया, तो हम ये किससे बोलेंगे अपने फ्रेंड से ही तो बोलेंगे इस तरीके से, हाय इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, है ना, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। 36 नंबर क्वेश्चन है व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इट, व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं तो हेल्प्स अदर टू नो अबाउट मी, ऑप्शन सी राइट, हेल्प्स अदर टू नो अबाउट मी, सबकी मदद करूंगा अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को बताने के लिए।
37 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू मेक रिक्वेस्ट। एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू मेक रिक्वेस्ट, तो वो होगा प्लीज। अभी हमने बताया जहां प्लीज होगा वहां रिक्वेस्ट होगा, और जहां रिक्वेस्ट होगा वहां पर प्लीज तो होगा ही होगा, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो राइट आंसर होगा प्लीज। 38 नंबर क्वेश्चन है द फ्रेज could you please tell me about, could you please tell me about is used to ask for information, ask for information। इसमें पूछ रहा है could you please tell me about, क्या आप हमें बता सकते हैं इसके बारे में, क्या आप हमें बता सकते हैं इसके बारे में, तो क्या होगा ask for information। आप कोई इंफॉर्मेशन ही तो पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहा है प्लीज टेल मी, आप हमें बताएं, तो इंफॉर्मेशन ही तो आप पूछ रहे हैं। अगला है व्हाट विल द रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन बी, हाउ वाज क्लास टुडे, आज की क्लास कैसी थी, आज की क्लास कैसी थी, है ना, हाउ वाज क्लास टुडे। तो इसमें रिस्पॉन्स आपका क्या होगा, जैसे मैं पूछूं सीरियसली, मैं आपसे पूछूं कि आज की क्लास कैसी है, आज की क्लास आपकी कैसी रही, तो आपका आंसर क्या होगा, इट वाज फाइन, ठीक थी, वी लर्नड मैनी न्यू थिंग्स, वी लर्न मैनी न्यू थिंग, ऑप्शन ए राइट होगा, इट वाज फाइन। क्वेश्चंस का भी राइट आंसर होगा। और मुझे लगता है अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि हाउ वाज क्लास टुडे, आपकी क्लास कैसी रही, ठीक है, तो आपका भी आंसर यही होगा, इट वाज फाइन, ठीक थी, वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स, हमने नई चीजें सीखी, हमने कुछ नई चीजें सीखी। भाई नई चीजें क्या, सारे के सारे क्वेश्चंस ही नए आपको सीखने को मिलेंगे आज से, क्योंकि पूरा का पूरा जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी का जो क्वेश्चन है पुराने वाले बिल्कुल चेंज कर दिए गए हैं, नए क्वेश्चन लाए गए हैं। तो भाई आपको तो लर्न आपको करना पड़ेगा न्यू थिंग्स, न्यू क्वेश्चंस को। तो आपका भी आंसर यही होना चाहिए, इट वाज फाइन, वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स, है ना। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क टू गेट दिस रिस्पॉन्स। इसमें भी रिस्पॉन्स पूछा है, तो सेंटेंस है इट इज 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, इट इज 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। तो क्या है, हाउ फार इज द आईटीआई फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी, हाउ फार इज द आईटीआई फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। 41 नंबर क्वेश्चन है व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से। अगर आपसे कोई बोले थैंक यू, तो आप उसको रिप्लाई, उसको वापस उत्तर क्या देंगे, क्या कहेंगे, थैंक यू कहेंगे, थैंक यू के बदले थैंक यू नहीं, योर वेलकम। अगर आपसे कोई थैंक यू बोल रहा है तो आपको सामने से बोलना चाहिए योर वेलकम। बाय बाय ये क्या है, हाउ आर यू, ये तो कोई आंसर ही नहीं हुआ, कोई रिप्लाई नहीं हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। सही आंसर है हाउ आर यू वेलकम। मुझे लगता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं थी, आप लोगों को खुद पता होगा। अगला है विच ऑफ दीज phrases will you use to give opinion, which of these phrases will you use to give opinion, opinion अपना ओपिनियन देने के लिए इनमें से कौन सा फ्रेजेस है विल यू यूज, आप यूज करेंगे, तो वो है आई थिंक, ऑप्शन डी आई थिंक। अगला है विच ऑफ दीज विच ऑफ दीज इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो वो है फेशियल एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी फेशियल एक्सप्रेशन। नॉन वर्बल पूछा है तो नॉन वर्बल क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन। अगला है इवन विदाउट स्पीकिंग पीपल मे अंडरस्टैंड योर फीलिंग थ्रू योर फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, ऑप्शन डी राइट होगा। विदाउट स्पीकिंग पीपल मे अंडरस्टैंड योर फीलिंग, पीपल मे अंडरस्टैंड योर फीलिंग थ्रू योर फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अगला है विच एक्सप्रेशन विल यू चूज टू एड्रेस योर बॉस इन एन ईमेल, विच एक्सप्रेशन विल यू चूज टू एड्रेस योर बॉस इन एन ईमेल, वो होगा डियर सर। आपने बॉस की बात कर रहे हैं भैया, बॉस, तो बॉस के लिए तो सर बोलते हैं ना, सर, बॉस तो भाई सर नहीं, तो डियर सर ईमेल में आप क्या एड्रेस करेंगे, क्या बोलेंगे उनको, सर। अगला है आई जॉइन मेटल पार्ट्स टुगेदर, IMA, मैं जो मेटल के जो पार्ट्स है उनको ज्वाइन कर सकता हूँ, उनको जोड़ सकता हूँ, आपस में जोड़ सकता हूँ, तो मैं क्या हूँ, मेटल आप उस पर गए होंगे अरे लोहे के कारखाने वगैरह में, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं वेल्डर, वेल्डिंग करते हैं ना, मेटल को जोड़ना वेल्डिंग ही तो होता है।
क्या बोलते हैं, वेल्डिंग करना, ठीक है, तो वो हो गया वेल्डर। वेल्डर ऑप्शन बी राइट होगा। आई ज्वाइन मेटल पार्ट्स टुगेदर, मैं मेटल के पार्ट्स को आपस में जोड़ सकता हूं, तो मैं कौन हूं, मैं हूं वेल्डर, ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा, मैं हूं वेल्डर। मैं वेल्डर नहीं हूं, वही क्वेश्चन बोल रहा है कि आई ज्वाइन मेटल पार्ट्स टुगेदर, आई एम अ वेल्डर। अगला है आई हेल्प इन डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग हाउस, आई एम एन, इसमें पूछ रहा है कि आई हेल्प इन डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग हाउस, मैं जो घर का जो नक्शा है उसको डिजाइन करने में और बनाने में मदद करता हूं, तो मैं कौन हूं, फिटर तो नहीं हो सकते भैया, ना ही टर्नर हो सकते, नर्स क्या सोच के ऑप्शन दे दिया भाई, ये एक भी ऑप्शन नहीं है, ये है आर्किटेक्चर असिस्टेंट, आर्किटेक्चर असिस्टेंट। क्या पूछा, आई हेल्प इन डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग हाउस, डिजाइन करने में, हाउस को डिजाइन करने में, पहले डिजाइन करते हैं फिर बनवाने में मदद करते हैं, तो मैं कौन हूं, मैं हूं आर्किटेक्चर असिस्टेंट। अगला है चूज अ करेक्ट रिप्लाई टू द गिवन क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, तो आई एम अ डेस्कटॉप पब्लिशर एट एबीसी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आई एम अ डेस्कटॉप पब्लिशर एट एबीसी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। अगला है द एक्सप्रेशन टू सम अप इज यूज्ड टू सम अप इज यूज्ड टू एंड अ डिस्कशन, ऑप्शन ए राइट होगा, एंड अ डिस्कशन। 50 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन किए, आगे आने वाले पार्ट में हम इस तरीके से 50-50 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमें 10-15 दिन में इन क्वेश्चंस को कवर करना है, क्योंकि अभी 22 जुलाई को ही ये न्यू क्वेश्चंस हम लोगों को अवेलेबल कराए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन किए, ठीक है, तो अब मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो क्वेश्चन है which expression would you choose to agree with someone, which expression would you choose to agree with someone, राइट आंसर हो जाएगा you are absolutely right। अगर हम किसी से एग्री हैं, सहमत हैं, तो हम क्या कहेंगे, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही हैं, है ना, तभी तो एग्री करेंगे, किसी की बात पर अगर हम सहमत हैं तो हम क्या कहेंगे, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन बी राइट होगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट।